हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। एंड हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि कल स्टोरी नहीं आ पाई थी और आज काफ़ी ज़्यादा लेट है। लेकिन हम आज एग्ज़ाम में बिज़ी थे एंड कल जो है यहाँ पर जागरण था तो सारी रात उसी में बिज़ी थे। दैट्स वाई हमें माफ़ कर दीजिएगा। जी नहीं, वो जागरण हमने नहीं कराया था, वो पास में मंदिर होने की वजह से था। कोई भी मुझसे प्रसाद नहीं मांगेगा। आई डोंट हैव एनी प्रसाद। जाइए अपने अपने मंदिर और देकर आइए और खुद लेकर आइए। ठीक है, चलिए हम हमारी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी फ़िक्र की और जिन्होंने कल मुझे कमेंट्स भी किए थे एंड एग्ज़ाम का भी पूछा था। थैंक यू सो मच, मेरा सपोर्ट करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सुन रहे हैं अदिति और तनिषा की कहानी, यानी कि कॉलेज लव स्टोरी। अब यहाँ जो तनिषा है वो तो जा चुकी थी शहर, लेकिन आदि वो अभी भी अपने गांव में थी। अब आगे सुनते हैं। 2 दिन बाद आदि वापस अपने शहर में पहुंचती है। 2 दिन के बाद आदि फिर से वापस आ चुकी थी। वही गलियां, वही राहें, वही हवा, सब कुछ वैसा ही था। पर कुछ तो बदल गया था उसके अंदर। आदि ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे अपने दिल को कह रही हो, जहाँ उसकी कहानी थी, जहाँ उसका एहसास था। वो घर गई, अपना बैग रख दिया। बाहर थोड़ी देर बैठकर उसने अपने प्लांट्स को देखा, उनमें पानी डाला। पर उसका दिल वो तो कहीं और था। वो सोच रही थी तनिषा के बारे में। एक हल्की सी एक्साइटमेंट थी, कुछ कहने का नहीं, बस साथ होने का एहसास, जीने का मन था। और यहाँ आदि का जो ये दिन है वो बीत जाता है। नेक्स्ट डे होता है, कॉलेज कैंपस होता है। सुबह कॉलेज का माहौल कुछ अलग ही था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे ज़िंदगी ने एक हल्का सा रिफ्रेश बटन दबा दिया हो। सब डिपार्टमेंट के स्टूडेंट यूजुअल जगह पे थे, साइड वे में खड़े होके छोटी छोटी बातों पे हंस रहे थे। वही कॉर्नर जहाँ आदि और उसके दोस्त रोज़ जमा होते थे। आदि भी आज उसी जगह थी, वापस अपनी दुनिया में, लेकिन अब दिल में एक नई रोशनी के साथ। तभी दूर से इशिका और तनिषा आते हुए नजर आए। तनिषा ने एक ही नज़र में आदि को देख लिया था, पर उसने आंखों में छुपा लिया। आदि के दोस्त हंस के बोलते हैं, देख आदि, हम तो तनिषा जी से बातें कराएं। अब तू भी पूछ ले, वरना बाद में मत कहना मौका नहीं मिला। आदि हंसी। थोड़ा कैजुअली उसने टर्न करके देखा। तनिषा जा तो रही थी। आदि थोड़ा आगे बढ़ी, फिर थोड़ा ज़ोर से बोली, एक्सक्यूज़ मी थेरेपिस्ट साहिबा। तनिषा रुक गई, इशिका भी रुक गई। तनिषा ने पलट कर देखा। आदि ने हल्का सा स्माइल दिया और पूछा, कैसी हो? तनिषा ने कहा, हम तो अच्छे हैं, पर आप थोड़े अलग अलग से लग रहे हो। आदि ने तुरंत अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, मैं? अरे सेम ही तो हूँ। तनिषा ने कहा, सेम ही हो। और तनिषा थोड़ा सा आगे बढ़ती है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है, आंखों में एक टीजिंग सी मुस्कान। तनिषा ने कहा, तो पता नहीं का आंसर मिला या नहीं। उसकी आवाज़ में हल्का सा मजाक था, पर उसके दिल में सच में जवाब की तलाश थी। आदि थोड़ा झुकती है। उसने तनिषा के चश्मे को धीरे से ठीक किया। आदि ने कहा, थोड़ा थोड़ा मिला है। तनिषा ने कहा, ओह ओके ओके। आदि बस उसकी मुस्कान में खो गई थी। तभी तनिषा बोली, ठीक है, फिर हम चलते हैं लेक्चर अटेंड करने। आदि हल्का सा सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ओके। तनिषा रुकती है, थोड़ा सा पलट के देखती है आदि को। आंखों में शिकायत कम, मजाक ज़्यादा था। तनिषा ने कहा, वैसे याद आई थी ना मेरी? आदि ने कहा, पता है, तुम्हारे जाने के बाद ही समझ आया, कितनी पक पक करती हो तुम, कितनी बोलती हो। तनिषा ने कहा, अच्छा। तनिषा थोड़ा नखरे के साथ बोली, अच्छा बाय, अब तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी।
आदि थोड़ा आगे बढ़ने लगती है। अरे ऐसे कैसे तनीषा, सुनो तो। तनीषा पीछे देखती है, आंखों से एक हल्का सा गुस्सा पर प्यार छुपाए हुए बोलती है, बहुत बोलती हूँ ना मैं, और अंदर चली गई। आदि वहीं खड़ी थी, हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, आदि जी चले या आज अटेंडेंस को बाय बाय बोलना है। आदि होश में आते हुए सबको देखती है और कहती है, हाँ हाँ चलो यार। अब सब थोड़ा तेज़ कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन आदि उनसे थोड़ा पीछे थी। कदम धीरे धीरे, आंखें कभी नीचे कभी साइड। उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, फिर वो मुस्कान छुप जाती है। ये सब उसके दोस्तों ने नोटिस किया। सब एक जगह रुक गए। नमन ने आदि को पकड़ के थोड़ा सेक किया और कहा, ओए आदि होश में आ, क्या सीन है? तनीषा वाली बात दिमाग में घूम रही है क्या? आदि ने कहा, नहीं यार बस कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है। लेक्चर के बाद सब अपने अपने डिपार्टमेंट में बिजी हो गए थे। एक नॉर्मल कॉलेज डे जैसे, हंसी मजाक, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा थकान। अब लंच ब्रेक जो है वो होता है। आदि और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए कॉरिडोर से बाहर आ रहे थे। सबके चेहरे पे वो लंच वाली रिलीफ वाली मुस्कान थी। तभी आदि की नज़र तनीषा के डिपार्टमेंट के गेट पर गई। रितिका बोलती है, आदि चलना, लंच टाइम हो गया। आदि ने आंखों से उसी तरफ देखा और फिर बोली, तुम सब जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। सब थोड़ा टीज़ करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ अब तो लंच भी किसी और के साथ ही होता है। आदि हल्का सा मुस्कुरा के बोली, कुछ भी, चाहो तुम लोग, मैं आ जाऊंगी। नमन ने कहा, नहीं भाई अब तू आराम से आ, फुल रोमांटिक स्लो मोशन में। आदि ने कहा, थैंक यू, और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। आदि वहाँ थोड़ा साइड में खड़ी हो गई, वेट कर रही थी। और थोड़ी देर बाद जो है तनीषा भी अपने डिपार्टमेंट से बाहर आई। उसने आदि को नहीं देखा था। आदि ने हल्का सा आवाज़ लगाते हुए कहा, तनीषा। तनीषा रुकती है, थोड़ा सा टर्न करके देखती है और बोलती है, क्या हुआ? आदि थोड़ा ऑकवर्ड से, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तनीषा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारा कुछ नहीं कब कुछ बनेगा पता नहीं। आदि को हंसी आ जाती है। तनीषा पूछती है, लंच किया? आदि ने कहा, नहीं, तुम्हारा वेट कर रहे थे। तनीषा ने हल्की सी स्माइल के साथ पूछा, मेरा वेट क्यों? आदि थोड़ा साइड स्माइल देते हुए कहती है, चलो ना लंच करें। तनीषा ने कहा, हाँ हाँ चलो। लंच के बाद जो है अब सब कॉरिडोर में खड़े होते हैं। आदि और तनीषा एक साथ आते हुए दिखते हैं। दोनों रिलैक्स और हल्की मुस्कुराहट के साथ जो है वो आ रहे थे। तभी मयंक ने कहा, लो भाई, आज तो भगवान ने सुन ली, आदि टाइम पे आए, मुझे तो लग रहा था लंच लंबा चलेगा। रितिका ने उसे कहा, तनीषा सीरियसली क्या खाया आज ऐसा? आदि का चेहरा तो लिटरल सॉफ्ट फिल्टर लग रहा है आज। तनीषा ने कहा, आप लोगों को हर चीज़ का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है क्या? हर एक्सप्रेशन कैप्चर हो जाता है? तभी आदि कहती है, इन लोगों से ज़्यादा तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी रिलैक्स्ड होती होगी, हर दिन की रिपोर्ट रेडी। मयंक कहता है, ब्रो हम तो बस छोटी सी अटेंडेंस ले रहे थे, किसके साथ लंच हो रहा है वो ट्रैक करना ज़रूरी है। आदि ने कहा, तो कल से लंच करने के लिए परमिशन स्लिप भर के लाना पड़ेगा क्या? नमन कहता है, नहीं नहीं, बस स्लिप पे लिखना होगा विद तनीषा ओनली, वरना लंच वैलिड नहीं माना जाएगा। आदि ऑकवर्डली स्माइल करती है, थोड़ा ब्लश करती है और आंखों से तनीषा की तरफ देखती है। तनीषा भी उसकी तरफ देखती है। दोस्तों के साथ सब हंस रहे होते हैं। आदि थोड़ा साई फील कर रही थी, लेकिन क्लियरली हैप्पी थी। तनीषा भी स्माइल छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी रितिका कहती है, चलो यार तुम दोनों एंजॉय करो, हम तो निकलते हैं। हाँ। तभी मयंक कहता है, और हाँ ज़्यादा टाइम मत लेना, वरना वापस आके ढूंढना पड़ेगा। सब हंसते हुए निकल जाते हैं। आदि और तनीषा थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। तनीषा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वैसे कुछ बदल रहा है। आदि थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या? तनीषा ने कहा, तुम। आदि अपने कपड़े देखते हुए कहती है, नहीं तो सेम तो हूँ, देख लो। तनीषा उसका हाथ पकड़ती है और थोड़ा कॉर्नर में ले जाती है।
तनीषा सीरियस टोन में, आंखों में हल्की सॉफ्टनेस के साथ कहती है, नहीं आदि, सेम नहीं हो तुम, कुछ और फील हो रहे हो, और ये बदलाव अच्छा लग रहा है। आदि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता समझूं या नहीं, पर अंदर कुछ हल्की सी खुशी सी रहती है, जैसे सब ठीक हो रहा हो। तनीषा ने कहा, एक छोटी सी खामोशी होती है। दोनों थोड़ा स्माइल करते हैं। आदि फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए कहती है, चलो फिर चले, लेक्चर अटेंड करते हैं। तनीषा थोड़ा रुककर फिर एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहती है, फ्री हो? आदि ने कहा, हाँ फ्री हूँ, तुम्हारे साथ ही तो। आदि थोड़ा रुकती है, फिर कैजुअली बोलती है, क्यों, कुछ ज़रूरी था? तनीषा ने कहा, नहीं कुछ नहीं। आदि ने कंफ्यूज होकर कहा, ओह ओके। तनीषा कहती है, अब चलो, देर मत करो, लेक्चर तो अटेंड करना है ना। आदि ने कहा, हाँ चलो फिर। दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है। आदि अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठी थी। लेक्चर के टाइम साइड फेस करके बुक को देखकर स्माइल कर रही थी। उसके दोस्तों ने ये नोटिस किया और पीछे से परेशान करने लगे, क्यों यार, स्माइल आ रही है आजकल? आदि ने कहा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। माइक ने कहा, तनीषा की बातें चल रही हैं क्या? आदि ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नमन ने कहा, चल अब नेक्स्ट लेक्चर बंक करके उसके डिपार्टमेंट में चलते हैं, देखे क्या कर रही है। रितिका ने भी सपोर्ट किया, हाँ यार चल ना, उसका भी लेक्चर बंक करा देंगे। आदि ने कहा, नहीं यार ऐसा नहीं होता, लेकिन सबने मिलकर फोर्स किया, चलना यार, हम सब चल रहे हैं, चलना चलना प्लीज़ ना चल। एंड में आदि उनके साथ चलने के लिए एग्री कर गई और सबने मिलकर नेक्स्ट लेक्चर बंक करने का प्लान बनाया। मयंक ने कहा, चल फिर जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और सब हंसते हुए क्लास से बाहर निकल गए। जल्दी से सब लोग तनीषा के डिपार्टमेंट की तरफ चलने लगे। आदि और उसके दोस्त तनीषा के डिपार्टमेंट में आ गए। क्लास के बाहर इधर उधर घूमने लगे। आदि साइड में खड़ी थी, उनकी मस्ती तो देख रही थी। कुछ सेकंड्स में तनीषा क्लास से बाहर आते ही मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या हुआ, आप सब यहाँ ऐसे? रितिका ने कहा, अरे तनीषा अच्छा है, फाइनली बाहर आ गई। नमन ने कहा, आदि का मन नहीं लग रहा था लेक्चर में। तनीषा ने एक नज़र आदि को देखा और फिर धीरे से चलकर उसके पास आई। सामने एक फोकस्ड आई कांटेक्ट बनाते हुए तनीषा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? आदि ने थोड़ा हेजिटेंटली बोला, मेरा मन यूं ही। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, यूं ही, ठीक है तो मैं जाती हूँ। आदि पीछे से उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे अब आ गए हो तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। तनीषा ने हाथ छुड़ाते हुए बोला, यूं ही क्यों जाना है? आदि का चेहरा हल्का सा रेड हुआ और उसने बोला, चलो ना कुछ टाइम बिताते हैं। तनीषा ने कहा, ठीक है, कहाँ चलना है? आदि ने बोला, कहीं भी, फ़िलहाल यहाँ से चलो, किसी टीचर ने देख लिया तो बोलेंगे हम तुम्हारे डिपार्टमेंट में यहाँ क्या कर रहे हैं। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, ओह डर लग रहा है? आदि ने कहा, नहीं। तनीषा ने कहा, तो फिर? आदि ने उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ चलने लगी और बोली, तुम ना भूत हो। तनीषा ने हंसते हुए बोला, अच्छा तो? आदि ने बोला, अभी के लिए चलो। तनीषा ने बोला, हाँ चलिए। दोनों बाहर ग्राउंड में आ गए। आदि ने पूछा, अब कहाँ जाना है? तनीषा ने बोला, मुझे नहीं पता, तुम लेकर आए हो। आदि ने मुस्कुराते हुए बोला, चलो फिर। आदि तनीषा को ग्राउंड के एक साइड कॉर्नर में ले गई, जहाँ एक शांत और पीसफुल जगह थी। आदि ने डीप ब्रेथ लेते हुए बोला, हाँ यहाँ ठीक है, कोई नहीं है। तनीषा ने भी डीप ब्रेथ लिया और मुस्कुराते हुए आदि को देखा। आदि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आदि को लगा कि उसका दिल तेज़ धड़कने लगा है। आदि ने तनीषा का हाथ और भी टाइटली पकड़ लिया और बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तनीषा ने कहा, हाँ बोलो ना। आदि कुछ कहने वाली होती है बट रुक जाती है। उसकी आंखें
तनीषा के चेहरे से हिल ही नहीं रही थी। तनीषा के बाल का एक हल्का सा स्ट्रैंड उसके चीक को छू रहा था। आदि धीरे से हाथ बढ़ाती है और उस बाल को साइड करती है। उंगली का हल्का सा टच तनीषा की चीक को छू जाता है। वो एक सेकंड के लिए आंख बंद करती है, जैसे उस पल को महसूस कर रही हो। आदि कहती है, ये हेयर्स तुम्हारे चेहरे पर ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। तनीषा ने कहा, हेयर्स या मैं? आदि ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, दोनों। तनीषा ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हें मैं डिस्ट्रैक्ट लगने लगी हो? आदि ने कहा, नहीं, लगने नहीं लगी हो, कब से हो। एक पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। सिर्फ उनकी सांस चल रही होती है। थोड़ी सी हवा फिर से तनीषा के बाल उड़ाती है। इस बार वो अपने बाल खुद ठीक करती है, लेकिन आंखों से आदि को बोलती है, देखा? तनीषा तभी कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तो भूत बोला था मुझे। आदि ने कहा, अरे मजाक था। तनीषा ने फेक हर टोन में कहा, अच्छा तो मैं भूत हूँ, चलो ठीक है। आदि ने कहा, अगर भूत हो भी तो तुम सबसे प्यारे भूत हो। तनीषा ने कहा, भूतों को प्यारा मत बोलो, डरना चाहिए तुम्हें। आदि ने स्लोली उसके क्लोज आते हुए कहा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। उनकी आंखें मिलती हैं और खामोशी जो है वो छा जाती है। आँखों से इतना कुछ कह दिया गया होता है कि लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तनीषा ने कहा, पता नहीं तुमसे मिलके ऐसा क्यों लगता है जैसे सब स्लो हो गया हो, सब इजी हो गया हो। आदि ने कहा, क्योंकि तुम हो तो सब इजी हो जाता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं, साइड बाय साइड खड़े हुए। शोल्डर्स टच हो रहे थे, पर कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं, सिर्फ कंफर्ट था, इमोशनल वार्म था। तनीषा कहती है, आदत लग रही है। आदि ने स्माइल करते हुए कहा, लगने दो, कुछ आदतें छोड़ने के लिए नहीं होती। तनीषा उसकी तरफ देखती है, फिर उसके कंधे से हल्की सी टकरा जाती है, जैसे बोल रही हो, तुम्हारा मेरे पास होना ही मेरे लिए काफ़ी है। एंड गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग कि जो ये इसका प्रीवियस पार्ट था 1 मिनट का, वो प्री रिकॉर्डेड था। एंड अभी कुछ दिनों से मैं शिफ्टिंग में बिज़ी थी, दैट्स वाई स्टोरी नहीं आ पा रही थी। लेकिन सिचुएशन के चलते जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप उसमें रिलैक्स रहिए, काम रहिए, सारी चीज़ें बेहतर होगी, सब कुछ अच्छा होगा। एंड सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। एंड दूसरी बात कि स्टोरीज़ आएंगी तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, सारा काम अच्छे से होगा, सारी चीज़ें होंगी। मतलब मैं स्टोरीज़ लेकर आऊँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए उसका। मैं थोड़ा पर्सनली अपनी शिफ्टिंग में बिज़ी थी, दैट्स वाई स्टोरी आ नहीं रही थी। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल एक वीडियो आएगी अबाउट लव एंड वन साइडेड लव। तो इस पर मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना है कि ज़रूरी नहीं आप सुने ना सुने, आपकी चॉइस है, लेकिन कुछ एक मैसेज है। सो आई थिंक आप लोग सुने, समझें और कुछ बेहतर करें, उससे कुछ सीखें, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करें उसका, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एंड कुछ चीज़ें चल रही थी तो मैं बिज़ी थी, एज आई सेड बिफोर। सो आई होप आप सब अपना अपना ध्यान रखेंगे। एंड कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन किसी को जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर मुझे नहीं पता कल क्या हुआ, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए, इतना ही करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। और कुछ भी होता है तो मुझे डायरेक्टली मेल करिएगा, आपके पास मेरा मेल है, सो मेल कर दीजिएगा मुझे। एंड अपना अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी हैं सेफ़ रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड आई होप कि सब अच्छा हो जाए। एंड इन लास्ट 30 सेकेंड में जब हम एक साथ कुछ प्रे करते हैं ना, मतलब जब हम कुछ भी प्रे करते हैं और हम जब एक मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रे करते हैं, तो वो प्रे मतलब वर्क करती है। कहते हैं ना, दुआ हमेशा वर्क करती है। तो
अब मुझे एक साथ तो कम से कम 1500 लोग सुन ही रहे होंगे, तो आप 1500 लोग एक साथ भी कुछ अच्छा मांगेंगे ना, तो बेहतर ही आएगा, वो बेहतर ही रिज़ल्ट आएगा, काम करेगा। एक वाइब्रेशन जाता है यूनिवर्स में, तो इट विल वर्क आउट। तो बहुत अच्छा मांगिए सबके लिए, एंड सेफ़ रहिए, ख्याल रखिए, एंड आई होप किसी को कुछ बुरा नहीं लगा होगा। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में, एंड स्टोरीज़ आती रहेंगी ताकि आप लोगों को एक मेंटल पीस रहे। सो ध्यान रखिएगा।